हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में तृतीय सोपान व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। पूर्वार्ध पंचसंधि प्रथम भाग, पूर्वार्ध स्वरांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग द्वितीय भाग हमने पूर्णता को पा लिया है। अब तृतीय अध्याय तृतीय भाग व्यंजनांत पुल्लिंग हमारा चल रहा है। अदस उपपद रहते हुए अंचु धातु का प्रयोग हमने और आपने किया। उस अदस के अस के स्थान पर अद्री आदेश होकर अदद्री धन अंच, और अदद्री में रहने वाला जो दा था उसके स्थान पर बहुलता से मकार आदेश किया गया। पहले दूसरे नंबर पर रहने वाले मकार को अकार आदेश किया गया, उसके बाद उसके पहले रहने वाले को किया गया, फिर दोनों को किया गया और चौथे नंबर पर किसी को भी नहीं किया गया। ऐसा ये प्रयोग हमारे बीच में आचार्य भगवंत ने रखा। अब यहाँ पर जो सूत्र में बहुलम आया था, उस बहुलम का अर्थ क्या है, ये आचार्य भगवंत हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं परता केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पूर्वतः उभयो केचिदिच्छन्ति केचिन्नोच्छन्ति चोभयो। परता केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छन्ति पूर्वतः उभयो केचिदिच्छन्ति केचिन्निच्छन्ति चोभयो। इसी श्लोक की महिमा थी कि हमने 4 प्रयोग सिद्ध किए। ये श्लोक कहता है परता केचित इच्छन्ति। परता माने आगे वाला जो दा था, अदद्री द्री में रहने वाला जो दा था वो परता माने बाद वाला, उसके दकार के स्थान पर मकार आदेश केचित इच्छन्ति। कोई ऐसा मानते हैं कि दूसरे वाले को करना, और केचित इच्छन्ति पूर्वतः, कुछ ऐसा मानते हैं कि पूर्व के दकार के स्थान पर मकार करना, और उभयो केचित इच्छन्ति, कोई दोनों के स्थान पर दकार के स्थान पर मकार आदेश करते हैं, और केचित नोच्छन्ति चोभयो, कुछ लोग दोनों के स्थान पर ही दा के स्थान पर मा करते ही नहीं है, न इच्छन्ति चोभया। इस प्रकार से अदद्री अंश के 4 प्रयोग हमारे सामने सिद्ध हुए। सबसे पहला प्रयोग था अदद्र्यंच, फिर उसके बाद में था अमु अदमुयंच, फिर उसके बाद में अमुद्र्यंग अमुद्र्यंच, फिर अमुमुहिंच अमुमुयंच। इस प्रकार से 4 प्रयोग हमने सिद्ध किए। उसी सूत्र में आया हुआ जो बहुलम था उसका अर्थ यहाँ पर आचार्य भगवंत ने श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया। जो श्लोक अपन ने पढ़ा था अदद्र्यंचो 10 बहुलम,
दकार के स्थान पर जो मकार आदेश होता है उसके लिए आचार्य भगवंत ने ये श्लोक हमारे बीच में रखा, जो हम प्रयोग सिद्ध कर चुके हैं। अब इस श्लोक के नीचे टीका जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आई है, वो शब्द हमारे बीच में आ रहा है, उदंच शब्द से तू भेदा। उदंच शब्द में अब भेद है, ध्यान रखना। उपसर्ग पूर्वक अंच धातु हमारे बीच में आ रही है और भेद केवल सस विभक्ति में आएगा, उसके पूर्व कोई अलग से भेद नहीं। हम अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं, उदंच शब्द से तू भेदा। उदंच शब्द में भेद है। कहते क्या भेद है? कहते सस विभक्ति में भेद बताएंगे, उसके पहले कोई भेद नहीं। तो उदंच धन सी, उदंच धन सी विभक्ति के लाने पर चवर्ग दृगादि नाम च, जो सूत्र हम पूर्व से चलते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, इस अध्याय का व्यंजनांत प्रसंग का प्रथम सूत्र हमारे बीच में था। वह सूत्र कहता है चवर्ग दृगादि नाम च, चवर्ग जिनके अंत में हो, दृश्यादि शब्द जिनके अंत में हो, ऐसे चवर्ग आदि और दृश्य आदि शब्दों के अंत के स्थान पर गा आदेश होता है। विराम और व्यंजन आदौच, विराम और व्यंजन के होने पर। तो यहाँ पर व्यंजनता में भ्याम आदि में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी व्यंजन मिला है, पर विराम में जब ही मिलेगा जब हम व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप कर देंगे। तो व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप हो गया, और व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप होने के बाद फिर हमारे बीच में आ जाता है मनोरनुस्वारो धुटी। मां और ना को अनुस्वार होता है धुट पड़े रहने पर। तो यहाँ पर जो उदंच में रहने वाला यहाँ था, उस यहाँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और चा के स्थान पर गा आदेश हो ही गया है। उसके बाद आता है अगला सूत्र वर्गे वर्गांता, अर्थात अंत भिन्न जो अनुस्वार है उसके सामने वर्ग के होने पर वह उसी वर्ग की पंचम अक्षर को प्राप्त हो जाता है। तो वर्ग का पांचवा अक्षर गा को देखकर गा हो जाएगा। फिर अगला सूत्र हम पढ़ते संयोगांत लोपा, संयोगांत लोपा से उसके गा का लोप हो जाएगा और पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा उदंग। फिर उदंग के बाद में औ आदि विभक्तियों में कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल जोड़े जाते हैं। उदंच धन औ व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित उदंचौ। जस विभक्ति के आने पर जाका अनुबंध योनुबंधो प्रयोगी रेप सोर विसर्जनीय व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित उदंचा। संबोधन में भी इसी प्रकार हे उदंग, हे उदंचौ, हे उदंचा। द्वितीय के एक वचन में उदंचम, द्विवचन में उदंचौ। अब यहाँ पर सस विभक्ति लाते हैं, जहां पर कुछ काम होना था उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उदंच धन सस योनुबंधो प्रयोगी से सस में रहने वाला जो तालव्य सकार है उसका लोप हो जाएगा, और उसके लोप होने पर हमारे सामने स्थिति है उदंच धन अस। अब हमारे पास में सूत्र आया था व्यंजनानोनु संगा, धातु लिंगयो अंत्याद व्यंजनात् यह पूर्वो नकारा सो अनुसंग संज्ञो भवति। जो नकार है
उस नकार की अनुसंग संज्ञा होती है। अनुसंग संज्ञा होने पर स्वाभाविक है कि ये जो सस विभक्ति है वो अगुट स्वर वाली विभक्ति है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर सूत्र हमारे बीच में आया था अनुसंगस चाक्रुंचेत। अनुसंग संज्ञक जिसकी अनुसंग संज्ञा की है, उस अनुसंग संज्ञक का लोप होता है अगुट स्वर और व्यंजन के होने पर। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर अनुसंग के लोप की प्राप्ति थी, और जब अनुसंग के का लोप करते तो उसके बाद में अगला सूत्र आ जाता अंचेर लोपः पूर्वस्य च दीर्घः। ये दोनों सूत्रों की क्रम से प्राप्ति होगी, पहले अनुसंग के लोप की प्राप्ति, पर उसके बाद में आकार के लोप के साथ में पूर्व जो स्वर है उसको दीर्घ करने की प्राप्ति। ये दोनों कार्य प्राप्त होने के बाद नया सूत्र हमारे बीच में आचार्य भगवंत कहते हैं उदंग उदीची। यह मुख्य सूत्र है कि जो उदंच शब्द है उस उदंच शब्द के स्थान पर उदीच आदेश होता है अघुट स्वरादौ। उदंग उदीचिर भवति अघुट स्वरादौ। अघुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर पूरे उदंच शब्द के स्थान पर उदीच आदेश होता है। उदीची लिखा हुआ है, ई अनुबंध के लिए, ई लोप हो जाएगा, तो उदंग के स्थान पर उदीच आदेश होता है। और उदीच आदेश होने पर जो सस विभक्ति में से अस बचा हुआ था वो अस चा में आके मिल जाएगा, और रेप शोर विसर्जनीय लगा देंगे तो बन जाएगा उदीचा। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर मान के चलो ये सूत्र हमारे बीच में नहीं होता, ये नया सूत्र हमारे बीच में नहीं आता, तब हम क्या करते? क्योंकि पीछे वाला ये सूत्र हमने पढ़ा है अंचेर लोपा पूर्वस्य च दीर्घः, वह सूत्र क्या कहता है थोड़ा समझना है। वह कहता है पहले तो अनुसंग का लोप करते हैं, अनुसंग के लोप करने के बाद में अंचेर लोपा पूर्वस्य च दीर्घः। वस्तुता यह है कि यहाँ पर उत जो दा है वो व्यंजन है, और उसके बाद में अंच धातु है। यदि हम अनुसंग का लोप करते और अनुसंग के लोप करने के बाद में अंचेर लोपा पूर्वस्य च दीर्घा से अंच के आकर लोप करते, और ये सूत्र कहता है पूर्व को दीर्घ करना, तो पूर्व में तो स्वर है ही नहीं है जिसको हम दीर्घ करते। पूर्व में तो दा है, तो दा को हम क्या करते? स्वर को दीर्घ होता है, व्यंजन को दीर्घ होता नहीं है, और आकार का भी लोप हो जाता और अनुसंग का भी लोप हो जाता। दोनों के लोप हो जाने पर शब्द बनता उदाह, क्योंकि अंच धातु का आ उसमें जुड़ा है इसलिए। तो उदाह ये अशुद्ध प्रयोग रहता, इसलिए आचार्य भगवंत ने नया सूत्र हमारे बीच में दे दिया उदंग उदीची। अर्थात पूरे उदंच शब्द के स्थान पर उदीच, उदीची लिखा हुआ है, वो ई उच्चारण के लिए है, तो उदीच आदेश हो जाएगा, और सस्म से अस बचेगा तो बन जाएगा उदीचा। टा विभक्ति के आने पर टा में से आ बचता है, वह भी अगुट स्वर वाली विभक्ति है, तो अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर उदीचा। फिर भ्याम विभक्ति आएगी, चवर्ग दीर्घादि नाम च, सूत्र के माध्यम से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, और गा आदेश होने के बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत, इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा सूत्र ही लगा दिया उदंग उदीची।
तो भ्याम में काम करना था, तो फिर अपना संयोगांत से अनुसंगश्च कृंचित सूत्र से जो अनुसंग संज्ञा जिसकी थी उसका लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा उदग भ्याम। फिर उदग भी, गे विभक्ति के आने पर उदंग उदीची ही, वो पूर्व की प्रक्रिया को अपने को दोहराना है, उसकी प्राप्ति करना है। उसकी प्राप्ति के बाद में अपने को करना है उदंग उदीची। अगुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर उदंच के स्थान पर उदीच आदेश होता है, तो बन जाएगा उदीचे। फिर उदक भ्याम चवर्ग दीर्घादि नाम च से चा के स्थान पर गा आदेश, अनुसंगस चाकुंचेत से अनुसंग संज्ञा का लोप, तो बन जाएगा उदक भ्याम। उदक भ्या रेप शोर विसर्जनिया। पंचमी विभक्ति के एक वचन में उदीचा, फिर उदक भ्याम उदक भ्या, फिर उसके बाद में उदीचा उदीचो उदीचाम। सप्तमी के एक वचन में उदीची उदीचो। अब शुभ विभक्ति हमारे बीच में आएगी, और जब शुभ विभक्ति आती है तो शुभ विभक्ति की तरह कार्य होता है। उदंच शब्द हमारे बीच में है, और उस उदंच शब्द से शुभ विभक्ति को जब लेकर आएंगे तो सबसे पहले चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश, अनुसंगस चाकृंचेत सूत्र के माध्यम से जो अनुसंग संज्ञा है उसका लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद में एक सूत्र हमारे बीच में आया था, कवर्ग प्रथमा ससेसु द्वितीयो वा। पहले अगो से प्रथमा लगाएंगे, अगो से प्रथमा से गा के स्थान पर गा का आदेश करेंगे, और का आदेश हो जाने के बाद में कवर्ग प्रथमा ससेसु द्वितीयो वा। वा माने विकल्प से वर्ग कवर्ग का प्रथम अक्षर, तीनों सा में से कोई भी एक सा के होने पर द्वितीय माने दूसरा हो जाता है। दूसरा हो जाता है मतलब द्वितीय हो जाता है, माने का के स्थान पर खा हो जाएगा। तो का के स्थान पर जब खा हो जाएगा तो बनेगा उदक सु, लेकिन ये विकल्प से होता है। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो फिर हमारे पास में पुराना सूत्र है, नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी। उस सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगे छा सूत्र से छा आदेश होकर प्रयोग बनेगा उदंग उदक छू। इस प्रकार से ये उदंच शब्द के प्रयोग सिद्ध होते हैं। एक बार पुनः दोहरा लीजिए, प्रथम विभक्ति में उदंग उदंचौ उदंचा, संबोधन में हे उदंग हे उदंचौ हे उदंचा। द्वितीय विभक्ति में उदंचम उदंचौ उदीचा, तृतीय विभक्ति में उदीचा उदक भ्याम उदक भी, चतुर्थी विभक्ति में उदीचे उदक भ्याम उदक भ्यः, पंचमी विभक्ति में उदीचा उदक भ्याम उदक भ्यः, षष्ठी विभक्ति में उदीचा उदीचो उदीचाम, सप्तमी विभक्ति में उदीची उदीचो और उदक छु और उदक सु। इस प्रकार से
ये उदंच शब्द के प्रयोग हमने सिद्ध किए। अब हमारे बीच में अगला शब्द आएगा त्रियंच। त्रियंच शब्द से तू भेदा। अब त्रियंच शब्द में क्या भेद है? कहते यहां भी भेद आएगा सस से, उसके पहले कोई नहीं। प्रथमा विभक्ति में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, संबोधन में, और द्वितीया के एक वचन और द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं। जैसा कार्य पूर्व की तरह से करते चले आ रहे हैं, प्रत्यंच शब्द की तरह स्त्रियंच शब्द की भी प्रक्रिया जानना। लेकिन जब अगुट स्वर वाली विभक्ति आएगी और अगुट व्यंजन वाली विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले से करते आए काम वही करना है, चवर दीर्घादि नाम च। लेकिन जब स्वर वाली विभक्ति आएंगी तो उसमें कुछ विशेष कार्य, जैसे यहाँ उदंग उदीची में उदंग के स्थान पर उदीच आदेश किया, ऐसे त्रियंग तिरस्ची, त्रियंग तिरस्ची स्त्रियंच शब्द के स्थान पर तिरस्च आदेश किया जाएगा, ई का अनुबंध रहेगा, और जो सस आदि विभक्तियां आएंगी वो जुड़ती चली जाएंगी। तिरस्चाह, तिरस्चा, तिरस्चे, तिरस्चाह, तिरस्चाह, तिरश्चो, तिरश्चाम, तिरश्ची, तिरश्चो। और शुभ विभक्ति में पूर्व की तरह त्रियक्षु और त्रियक्षु इत्यादि प्रयोग हमारे बीच में सिद्ध होंगे, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। अगले सत्र तक के लिए वंदना। जय जिनेन्द्र। सबका यथायोग अभिवादन।